जो पटवारी इस कार्यकाल में 2-2.5 साल के कार्यकाल में रहे पीछे, उन पटवारियों को भी खंगाला जाए। जो पटवारी यहाँ पर इस बाहू तहसील में बन के आए, गिरदोवर भी यहाँ पर बने, नायब तहसीलदार भी बने, ज़्यादा काम तो उन्होंने किया है, उनको भी इस नेट में लिया जाए। यानी ये अकेले बंदे का नहीं, ये टीम वर्क है, और टीम वर्क में अकेले आदमी को पकड़ना वो भी ठीक नहीं है, बाकी लोगों को भी खंगाला जाए। इसके लिए हमने मांग की है। मैंने परसों जो मिला हूँ कमिश्नर सेक्रेटरी भदूरी साहब से, उनको भी मैंने यही बात कही है कि आपका अकेला व्यक्ति ये नहीं है जिसने ऐसा किया है, इसके साथ और भी टीम है, उस टीम को पूरी को जो है उठाने की ज़रूरत है। दूंगा उतना ही। चर साहब, आपने एक बार एक इंटरव्यू में जो है तहसील बाहू की अगर हम बात करेंगे, काफ़ी सारे आरोप लगाए थे, और वो आरोप जो है आखिरकार सिद्ध भी हुए, और नायब तहसीलदार इंचार्ज जो तहसील बाहू थे जी जी, उनको एसीबी ने रंगे हाथों जो है अरेस्ट भी किया, और सुनने में ये भी आ रहा है कि उनकी बेल भी नहीं हो पा रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, इसके लिए हमने बहुत बार आवाज़ उठाई, क्योंकि बाहू तहसील के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र जितना भी था वो सारे का सारा इंक्रोचमेंट हुआ। इंक्रोचमेंट के साथ साथ कुछ गरीब लोग ऐसे थे कि जिनकी ज़मीनें जो थी वो हड़प ली गई माफिया द्वारा, और कुछ ऐसा भी था कि जो आम लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ज़मीन में, रियल एस्टेट में, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। फ़र्द काटा गया मालकी ज़मीन का, उनके कब्जे जो करवाए गए, कहीं वो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, और निशानदेही करने वाला यही हमला था जो तहसीलदार साहब ने यहाँ अपने साथ रखा हुआ था। यही लोग निशानदेही करते थे। और निशानदेही के साथ साथ अगर ये देखा जाए कि सुंजवा और चौहादी के अंदर जो मंदिरों की ज़मीनें थी, यानी किसी मंदिर की 300-400 कनाल ज़मीन है, किसी की 26-27 कनाल ज़मीन थी, उन ज़मीनों के ऊपर भी अतिक्रमण करवाने के लिए इन्होंने पुरजोर वो किया। और जो लोग इस तरह का काम करते हैं, यानी एक इंसान के साथ तो इन्होंने किया, लेकिन यहाँ पर भगवान भोले शंकर के नाम पर ही इंतकाल हो, ऐसी ज़मीनों को भी खरीदो फरोख्त में इन्होंने बड़ी सहायता की। और ऐसे लोग जो थे उनका जाना स्वाभाविक था। और अब तो ये एक किस्म का जिसको बोलते हैं ना कि निडर हो जाना, कि सब लोग पकड़े गए, किसी को मुझे कोई नहीं छेड़ता, यानी इस प्रकार का कि लोगों ने बड़ा जोर लगा लिया। अगर हम लोग यहाँ सुगोत्रा बिरादरी का मंदिर है, वहाँ पर भी इंक्रोचमेंट करवाई थी। चाड़क बिरादरी का मंदिर है, चाटा में 34 कनाल ज़मीन जो फ़रोख्त करवाई, यानी मंदिर की ज़मीन फ़रोख्त हो ही नहीं सकती। इस प्रकार का जो इन्होंने कृत्य किया था उसका खमियाजा तो भुगतना था। एसीबी ने जो किया वो सराहनीय है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़मानत नहीं, इनकी जो टोटल प्रॉपर्टी है उसका जो है ईडी और सीबीआई जो है इंक्वायरी करे कि इनके पास कितना पैसा है। यानी एक तहसीलदार के पास अरबों रुपया होना ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत पैसा है। चर साहब, कहा यह भी जा रहा है कि उन तहसीलदार के होते हुए 2.5 साल का उनका कार्यकाल रहा, उसके दौरान उन्होंने 2600 कनाल जगह जो है वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वापस करवाई है। ये एक बहुत बड़ा धोखा है कि 2600 कनाल ज़मीन उन्होंने कराई। दिखाएं ना कौन सी करवाई, वो अखबारों में दे देने से थोड़ी हो जाता है। जब हम उनके पीछे लगे कि इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है, तो 1-2 अखबार को उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस में लेकर उसके फ्रंट पेज पे न्यूज़ लगवाई। ये बात थोड़ी होती है कि आप फिज़िकल कुछ ना करें और अखबारों के बीच दे दें। हमें फिज़िकल कोई ऐसी जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव इनकी तरफ से नहीं दिखी कि जिसको खाली करवाया हो। ये है कि जो पहाड़ पे ज़मीन थी उसको बता दिया इन्होंने, अगर कहीं कब्ज़ा दिलाया, यानी जो नाले वाली ज़मीन है उसका कब्ज़ा दिला दिया पहाड़ पे। हमने पहाड़ियों की खड्डे नाले बनते देखे हैं, नाले जो हैं वो पहाड़ बनते नहीं देखे। इस तरह का जो कृत्य इन्होंने किया है, मैं बोलता हूँ कि इनको एसीबी को वो भी सारा खंगालना चाहिए। सिर्फ एक 50,000 रुपये की बात नहीं है, बात बड़ी लंबी है कि 2.5 साल के कार्यकाल में कितना नुकसान लोगों को हुआ है। आम लोगों को जिनकी ज़मीनें गई हैं उनसे भी पूछताछ हो। पीछे एक एफआईआर लगी थी। एफआईआर क्यों लगी? कि आम लोगों को सताया जा रहा था कि यहाँ पर जब कोई लोग जाते थे अपना रिकॉर्ड मांगने के लिए तो कहते थे हमारा रिकॉर्ड गुम है, लेकिन कोई फ़र्द कटवाने जाता था, प्रॉपर्टी डीलर या इंक्रोचर, तो उनके फ़र्द कटते थे। इवन जो गैर मुमकिन जाड़ थे, यानी फॉरेस्ट लैंड गैर मुमकिन जाड़, उनके फ़र्द कटे। गैर मुमकिन खड्डे जिनके फ़र्द टोटली बंद थे वो भी कटे। ज़मीनों की जो किस्म थी वो चेंज हुई।
वन विभाग की ज़मीनें जो थी वो उनमें इंक्रोचमेंट हुई। घास चराई जो ज़मीनें हैं ये कभी कन्वर्ट ही नहीं होती, उनको कन्वर्ट करके उनका इन्होंने सत्यानाश किया। यानी इस प्रकार का जो ज़मीनों में पूरा जो जम्मू का आउटस्कर्ट है वो टोटल जो एक डेमोग्राफी चेंज करने का काम जो है वो इस तहसीलदार साहब ने किया। तो इसकी जो सज़ा है वो इसकी प्रॉपर होनी चाहिए। और इसका हम बोलते हैं कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हस्तक्षेप करते हुए ईडी को इसमें लगाए कि इनका पूरा जो आगे पीछे इनके हैं लोग उनको भी खंगाला जाए कि कहाँ इनके कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं वो देखकर इनके अकाउंट्स जो हैं उन कॉल रिकॉर्ड्स वाले उनमें कितना पैसा आया है वो सारा खंगाला जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चरण साहब, बहुत सारे आरोप आप लगा रहे हैं और अभी तक की जो कार्रवाई है वो सिर्फ तहसीलदार बाहू पे हुई, और तहसीलदार सिर्फ एक तहसीलदार एक अकेला जो है इतने काम नहीं कर सकता, तो बाकी लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं दिखी अभी तक? देखो, मैं जो पहले आपके साथ इंटरव्यू हुए हैं जहाँ जो हमने पहले डिपार्टमेंट्स को, अभी जो बदूरी साहब यहाँ पर कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, मैंने उनके ध्यान में भी ये बात लाई थी कि इस प्रकार का जो गोरखधंधा बाहू तहसील में चल रहा है, उन्होंने बोला कोई एविडेंस लाइए, कोई इस तरह का वो आप कंप्लेंट दीजिए। तो उस समय भी हमने इनको कहा था कि आप ये देखिए, और परसों भी मैं उनसे मिला, मैंने उनको कहा कि आप उस समय बोलते थे एविडेंस दीजिए, अब तो एविडेंस बहुत बड़ा आ गया है, एसीबी ने दिया है, तो अब भी ज़रूरत है, जो वो ज़रूरत है कि इसके ऊपर एक कड़ा एक्शन लेने की। और ऐसे जो लोग हैं, बाकी ब्लैक शिप्स जो बाहर हैं, नेट से बाहर हैं, जो पटवारी यहाँ से चले गए, जो पटवारी इस कार्यकाल में 2-2.5 साल के कार्यकाल में रहे पीछे, उन पटवारियों को भी खंगाला जाए। जो पटवारी यहाँ पर इस बाहू तहसील में बन के आए, गिरदोवर भी यहाँ पर बने, नायब तहसीलदार भी बने, ज़्यादा काम तो उन्होंने किया है, उनको भी इस नेट में लिया जाए। यानी ये अकेले बंदे का नहीं, ये टीम वर्क है, और टीम वर्क में अकेले आदमी को पकड़ना वो भी ठीक नहीं है, बाकी लोगों को भी खंगाला जाए। इसके लिए हमने मांग की है। मैंने परसों जो मिला हूँ कमिश्नर सेक्रेटरी बदूरी साहब से, उनको भी मैंने यही बात कही है कि आपका अकेला व्यक्ति ये नहीं है जिसने ऐसा किया है, इसके साथ और भी टीम है, उस टीम को पूरी को जो है उठाने की ज़रूरत है।